जो सामने गुरुदेव नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो ध्यान में, मन में गुरु मुस्काए, मन में गुरु मुस्काए, मन मेरी पराई में मुक्ति तो नहीं है, पर बैठ के चुप रहना सत्य तो नहीं है। मेरी मुक्ति में विश्वास है, जाऊं कहाँ छोड़ के, संभव है किसी भाव में मुक्ति तो मिल जाए। मक्खियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, गुरुदेव नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो ध्यान में, गुरु मन में मुस्काए, गुरु मन में मुस्काए। उपाध्याय विशोक सागर जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वरदानाय निर्दोषनित्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते, यद्विद्या दर्पणाय ते, गुरुवापन्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगदी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभो सागर जी महाराज की। हरे तो आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य प्रमोशन लगा हुआ है। भगवान की जो वाणी के वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। ऐसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर
आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कल हमने श्रावक के 12 व्रतों में जो शिक्षा व्रत 4 शिक्षा व्रत हैं उनका वर्णन हम सुन रहे थे। और शिक्षा व्रत में तीसरा जो शिक्षा व्रत रोज 2 उपवास पोषक प्लस उपवास उसका वर्णन सुन रहे थे। कल यहाँ बताया गया था कि लौकिक वांछा और लौकिकता से रहित हमें व्रत संयम की भावना के लिए वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग पर्व के दिनों में करना चाहिए। विषय कषायों से मुक्ति और आत्म स्वरूप में अनुरक्ति के लिए उपवास करना जरूरी है। उपवास करने से क्या फायदा है तो इसलिए बताया था, उपवास करने से शरीर का शोधन होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, रत्नात्रय की वृद्धि होती है। ऐसा वह हमारे स्वास्थ्य रूप में लीन होने के लिए उपवास का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ कहा गया था। और उपवास के लिए कहा था 4 प्रकार के आहार का त्याग करना वह उपवास है। और जो पानी लेता है उसके लिए उपवास की नहीं अपितु अनुपवास की संज्ञा दी गई थी। इस प्रकार से हमने जाना था। अब उपवास करने के साथ साथ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, मतलब त्याग कर्म, कौन से कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए उपवास के दिन। तो उसने बताया 107 नंबर का श्लोक, पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां उपवासे परिहितं कुर्यात् उपवासे परिहितं कुर्यात् पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जन्यस्यानां उपवासे परिहितं कुर्यात् उपवासे परिहितं कुर्यात्। एक शब्द पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जन्यस्यानां
नश्यानाम् उपवासे परिहृत्यं कुर्यात्। तो यहाँ पर उपवासे पंचानाम पापानाम, उपवास के दिन हिंसादि 5 प्रकार के पापों का, उपवास के दिन क्या करना है? हिंसादि जो 5 पाप हैं, हिंसा, जो चोरी, खुशी, परिग्रह, इन 5 पापों का मलम क्रिया रंग गंध पुष्पानाम, आभूषण धारण करने का, क्या उस दिन हम विशेष विशेष आभूषण धारण कर रहे हैं, तो उनका कृषि आदि कार्यों का, किसी प्रकार के जो है आरंभ सारंभ जो है उनका सुगंधित पदार्थ लेपन का, क्या सुगंधित पदार्थ, फूल है, इत्र है, सेंट है, परफ्यूम आदि, ये जो है सुगंधित पदार्थ या क्रीम, पाउडर आदि लेपन, पुष्प सूंघने आदि का, स्नान करने का, उस दिन विशेष स्नान न करें, सामान्य कम से कम जल कर, अन्यथा उस दिन क्रीम को लगकर साबुन लगा रहे हैं, सोडा लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, वो नहीं, या वो बाल्टी की बाल्टी पानी भर फैला रहे हैं, वो नहीं, कम से कम थोड़े से पानी में स्नान करें, उस दिन साबुन, शैम्पू, पाउडर आदि जो सोडा आदि ना लगाएं। तो इसलिए स्नान करने का, अथवा जो विशेष त्यागी होते हैं वो स्नान भी नहीं करते हैं, जो जिनको पूजा नहीं कर रहे हैं, आदि नहीं करना है, तो ऐसे में जो है वो क्या करते हैं, वह स्नान भी नहीं करते हैं। हाँ, यही कर सकते हैं, भी कर सकते हैं कि हाथ में धो लिया और उससे ये जो कब्र से पूछ लिया, तो इससे जो है मुख्य उद्देश्य है कि यह पानी स्नान करेंगे, जीवों की प्रार्थना होगी, पानी नाल आदि में जाएगा, फिल्टर आदि में जाएगा, उससे जीवों की प्रार्थना, इसलिए जो है सोडा साबुन लगाएंगे, उसमें भी जीवों की प्रार्थना होगी, इसलिए सबकी रक्षा के लिए जो है क्या करते हैं वो कम से तो क्या बोले हैं, स्नानांजन नस्या, अंजन आदि, क्या स्नान नहीं करना है, काजल, अंजन, सुरमा आदि या नस आदि बहुत से चीज सूंघने की चीज होती है, उनको भी नहीं करना है। परिहृत्यं कुर्यात्, इन सब का क्या करना है, त्याग करना है। जो उपवास करते हैं उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन आदि, आदि जो है इनका प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि जो है जीवों की प्रार्थना हो। अनेक प्रकार का कोई आरंभ सारंभ नहीं करना है। शब्दार्थ पंचानाम, पंचानाम मैंने 5, पापानाम हिंसादि पापों का, आरंभ क्रिया श्रृंगार करना, आरंभ कृषि आदि, गंध मैंने चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, पुष्पाना पुष्पों का स्नान नमन, अंजन मैंने काजल, नस्यानाम नस सूंघने के पदार्थ, उपवासी उपवास में
परिहृतिम परित्याग को याद करना चाहिए। उपवास के दिन 5 हिंसादि पापों का, श्रृंगार करने का, कृषि आदि आरंभ का, सुगंधित आदि पदार्थों का और स्नान काजल आदि जो है रस आदि सूंघने का, इन सब का त्याग करना चाहिए। विशेषार्थ श्रावक उपवास के दिन खाद्य आदि चारों प्रकार के आहार त्याग। श्रावक उपवास के दिन खाद्य आदि चारों प्रकार के आहार त्याग पूर्वक आरंभ परिग्रह का त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग करते हुए हिंसादि 5 पापों का, हिंसादि 5 पापों का शरीर श्रृंगार करने का, शरीर श्रृंगार करने का, आभूषण आदि अलंकार धारण करने का, आभूषण आदि अलंकार धारण करने का, कृषि व्यापार आदि, कृषि व्यापार आदि षट आरंभ का, जिससे अनेक प्रकार के आरंभ हो, ऐसे कृषि व्यापार आदि का सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ क्रीम, पाउडर व चंदन आदि के लेपन करने का, सुगंधित पदार्थ क्रीम, पाउडर व चंदन आदि के लेपन करने का, पुष्पों की सुगंधी लेने का, पुष्पों की फूल सूंघ रहे हैं या इत्र से परफ्यूम लगा रहे हैं, तो पुष्पों की सुगंधी लेने का या पुष्पमाला, पुष्पमाला धारण करने का, स्नान करने का, स्नान करने का, काजल सुरमादि लगाने का, काजल सुरमादि लगाने, छींकने आदि सुगंधने सूंघने का परित्याग, छींकने आदि सूंघने का परित्याग। ऐसी वस्तु आती है इनको सूंघ लो ना तो क्या होती है, छींक आती है, बार बार खूब छींक आती है। तो ऐसे सूंघने आदि, छींकने आदि सूंघने का परित्याग। वैराग जागरण की भावना से, वैराग जागरण की भावना से अथवा साधु चर्या का अभ्यास, साधु चर्या का अभ्यास करने की भावना से करता है। ये सब क्यों करते हैं? पूरे वैराग जागरण की भावना से, जिसे वैराग जागरण हो। दूसरा, जैसे साधु होते ना, साधु चर्या का अभ्यास, साधु जो स्नान नहीं करते हैं, पुष्प आदि नहीं करते हैं, किसी प्रकार आराम साराम नहीं करते हैं, अधिक से अधिक वह साधना करते उपवास करें, तो वैसे ही हमें करना चाहिए। तो साधु चर्या का अभ्यास करने की भावना से करता है। उपवास के दिन श्रावक की चर्या साधुवत हो जाती है।
उपवास के दिन श्रावक की चर्या कैसी होती है? साधुवत हो जाती है। उपवास के दिन श्रावक की चर्या साधुवत हो जाती है, क्योंकि साधु भी स्नान नहीं करते हैं, वो भी स्नान नहीं कर रहा है। साधु भी 5 पापों के त्यागी है, उसने भी तर्क कर दिया है। वह स्नान जो है कोई भी आरंभ सारंभ नहीं कर रहा है, साधु भी नहीं करते हैं। कोई लेप आदि नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं करते हैं। तो इसलिए उपवास के दिन श्रावक की चर्या साधुवत हो जाती। अतः शारीरिक भोगों भोग से दृष्टि मोड़कर आत्मयोग में तन्मय, शारीरिक भोग से दृष्टि मोड़कर आत्मयोग में तन्मय, आत्मयोग में तन्मय होने का प्रयत्न करता है। परिभाषा: परिहृतिम उपवास के दिन अनावश्यक मोक्ष मार्ग या आत्म स्वभाव से विपरीत, मोक्ष मार्ग या आत्म स्वभाव से विपरीत आचरण का परिहार, उपवास के दिन अनावश्यक आचरण का परिहार करने को परिहृति कहते हैं। उपवास के दिन अनावश्यक मोक्ष मार्ग या स्वभाव से विपरीत आचरण का परित्याग करने को परिहृति कहते हैं। उपवास के दिन क्या क्या कार्य वर्जित हैं? उपवास के दिन साबद के हेतु आरंभ परिग्रहजन, कृषि, वाणिज्य आदि षट आरंभ उपवास के दिन सावक के हेतु आरंभ परिग्रहजन, कृषि, वाणिज्य आदि षट आरंभ तथा पंचसूनादि समस्त कार्य परिहार करने योग्य है। षट आरंभ तथा पंचसूनादि समस्त कार्य परिहार करने योग्य है। जैसे कृषि कर्म नहीं करना, जैसे कृषि कर्म खेती आदि नहीं करना चाहिए। अन्यथा उपवास कर रहे हैं तो खेती बाड़ी करने लगे, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उखाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं आदि, ये क्या करें? तो कृषि कर्म आदि नहीं करना चाहिए। दूसरा, व्यापार कर्म नहीं करना चाहिए। व्यापार करने के लिए विशेष व्यापार करने चले गए और छल कपट मायाजारी कर रहे हैं तो ज़्यादा उसको लूटपाट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ठग रहे हैं लोगों को। तो व्यापार कर्म नहीं करना चाहिए। नौकरी पर नहीं जाना चाहिए। नौकरी कोई करता है तो उस दिन नौकरी भी वहाँ जाएगा,
वहाँ पर भी सब प्रकार की चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, हिंसा भी करेगा और जो ब्रह्मचर्य आदि में भी दोष कर सकता है, परिग्रह का भी संग्रह भी करेगा। तो इसलिए नौकरी पर भी नहीं जाना, स्नान नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना। अन्यथा जिस दिन उपवास है उस दिन ही सारा क्या करते हैं, श्रृंगार। अभी किया था उस दिन उपवास था, यानी पूरा श्रृंगार, यहाँ तक कि जो है उस दिन विशेष महिलाएं ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं, विशेष मेहंदी लगाने जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं। और एक हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं, उपवास के दिन एक कुछ भी नहीं करना, सात्विक जीवन। ऐसे भी नहीं भूत बन जाओ, भूतनी बन जाओ तो लोग देख के डर जाए, कुछ भी छवा हुआ, कुछ भी ऐसे भी सामान था क्या साफ सुथरे होना चाहिए। पर ये कि विशेष कोई आरंभ सारंभ या श्रृंगार आदि ना हो, नहीं तो आ जाए बिल्कुल वैसी लिपस्टिक लगा के, बिल्कुल नाखून लाल करके, जैसे कोई जो है पता नहीं कितने चूहे कितने जीव खा के आए हो, हैं? तो ऐसे नहीं। अथवा बहुत से ऐसे लोग होते हैं कलर तो सांवला है और पाउडर इतना लगाएंगे जैसे आटे की जो है टीपा में मूड दे दिया है, समझिए ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, सिर्फ उस दिन जो है सात्विक नेचुरल जीवन जीना है उस दिन, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, श्रृंगार नहीं करना है, तेल सुगंध गंधादि, तेल गंधादि द्रव्य का सेवन या लेप नहीं करना, तेल गंधादि द्रव्यों का सेवन लेप आदि नहीं करना है, तेल गंधादि द्रव्यों का सेवन या लेपन नहीं करना है। अनावश्यक गमनागमन, आज उपवास है, चलो यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, ये काम कर लो वो काम कर लो, चांदनी चौक घुमाओ, गांधीनगर घुमाओ, करोल बाग घुमाओ, यहाँ तो ये क्या है, क्योंकि हाथ फ्री है, उपवास है तो हाँ है क्या, वैसे वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आरंभ सारंभ होगा, इन जीवों की हिंसा होगी, कितने जीव मरेंगे। हाँ पैदल जाने जाओ, बाकी जो है चलिए हम ये मान सकते हैं कि यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि हम चलो यदि हम मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाते हैं, कोई मौका मिल जाता है, वैसे नहीं जाना चाहिए, जाते हैं चलो, लेकिन वो तीर्थ करने जाना, ऐसा नहीं चलो भैया संडे आज उपवास है तो ज़्यादा चलते हैं और वहाँ जाके सारा महीने भर का राशन लेके आ जाएंगे, तो ऐसा वो काम नहीं करना। सबसे अच्छा है कि आप जो है कम से कम उस दिन हलन चलन हो, क्योंकि निश्चित बात है कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, बड़े बड़े जब खत्म हो जाते हैं तो सूक्ष्म जीव तो कितने खत्म होते हैं। उस दिन जो है जितना कम से कम बोलो भी नहीं, सांस भी नहीं, लोग जितना भी बच सकते हैं, चलो फिरो भी ज्यादा नहीं, अनावश्यक, कितने अनावश्यक न चलो, तो अनावश्यक गमनागमन नहीं करना चाहिए। वस्त्र आदि साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस दिन जो है सारे कपड़े निकाल लो हफ्ते भर के, क्या हफ्ते भर के, आज मौका है उपवास है, क्या कर लो सारे मशीन लगा लो, कपड़े धो लो, सारे घर की सफाई कर लो, बहुत दिन सफाई होगी, तो ऐसा नहीं करना है। वस्त्र आदि साफ नहीं करना, भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए, है उपवास है,
उपवास है यदि आपके यहाँ व्यवस्था है तो पहले से बना दो, एक दिन पहले। नहीं, ऐसी कुछ ऐसी बहुत सी होती है, बना सकते हैं। तो बाकी जो है यदि क्या करें, यदि कोई आपके यहाँ दूसरा साधन हो, वैसे तो आजकल सब बना लेते हैं, प्रधान जी भी बना लेते हैं, सब बना लेते हैं। आजकल वैसे सबको आना चाहिए। कब कड़ी आ जाती है, कहीं तुम्हारा उपवास है तो पत्नी बना ले, पत्नी का उपवास है तो पति बना ले, हैं? अरे सब करते, बदनाम करना है आपको, सारा काम करा देंगे फिर ये कुछ नहीं करेंगे, हैं? तो कहने का तात्पर्य कि यह उत्तम मार्ग है कृतकारित अनुमोदना। क्या 9 कोटि से उपवास करना है, क्या करना है? 9 कोटि से। तो 9 कोटि से कैसे? मन से भी, वचन से भी, काय से भी कृतकारित अनुमोदना। ना मन से हमें करना है, ना वचन से कराना है, उसकी अनुमोदना करना है? मन वचन का है कृतकारित अनुमोदना। ना स्वयं कहीं ना कराइए, ना करने वाले की अनुमोदना। तो ना मन से हमें भोजन करना है, ना वचन से करना है, ना काय से करना है। तो इसलिए भोजन ना बनाना है, ना बनवाना है, जो बना है उसकी अनुमोदना भी नहीं करना है, अन्यथा आपको उसमें जो भी आरंभ सारंभ होगा उसका दोष लगेगा। बाकी यदि आपकी कोई परिस्थिति है, कोई नहीं है बनाने वाला, तो आप यथाशक्ति अपनी व्यवस्था को देखना चाहिए। क्यों? ऐसा भी नहीं कि यदि आपने उपवास कर लिया दूसरा भूखा बैठा है, उसके परिणाम संकलेश हो रहे हैं, तो ऐसा काम भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये सब प्रकार की सबको सिखा करके रखना चाहिए कि ऐसी अवस्था आने पर तो वह क्या करें, व्यवस्था करें, व्यवस्था बना लें, भूखे ना रहे। क्या? भूखे ना रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो है, जो पहले के जो लोग या आदमी मतलब बहुत से स्थान पर ऐसे जो लोग नियम होते हैं, जो महिलाएं होती हैं जब मासिक धर्म से होती हैं तो वह 4 दिन 5 दिन वह रसोई में ही जाती हैं, और रसोई में जाती हैं तो या तो जो उनके परिवार में और कोई जो सास है, नंद है, बेटी है, या बेटा है, या पति देव, तो उनको ऐसे वह क्या करती हैं, तैयार रखती हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति, या कोई मायके चली जाती है, कभी ढूंढ जाती हैं, अनेक प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो है क्या होना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक बार बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, जॉब करने बाहर चले जाते हैं, वहाँ अकेले रहते हैं। अब मैस का आगे है, वो होटल का खाना डेली खाएंगे, तो क्या करेंगे? एक जो है स्वास्थ्य भी खराब होगा और धन का व्यय भी होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उनको आना चाहिए। क्या आनी चाहिए? उनको हर प्रकार से व्यवस्था आनी चाहिए। तो इसलिए भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए। चूल्हा जलाना, झाड़ू लगाना, धान्य आदि कूटना, आटा आदि पीसना, जल भरना, ये सब क्या है? 5 सुना है। पंच सुना क्या कहते हैं? पंच सुना। इनसे जो है आरंभ सारंभ होते हैं, पाप लगते हैं। तो ऐसे पंच सुना नहीं करना है। क्या नहीं करना? पहला चूल्हा जलाना। आप चूल्हा जलाओगे तो उस जीवों की प्रार्थना होगी, चाहे जो है वो मिट्टी वाला चूल्हा हो, चाहे गैस आदि हो, तो उजलाने तो उसमें जीव। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाए कितने सारे जो है चींटी, चिंटा, मच्छर की आदि है, या सूक्ष्म जीव भी मृत्यु प्राप्त जाते हैं। झाड़ू लगा के कचरा जहाँ वहाँ फेंक दिया, वो भी। धान आदि कूटना क्या है? अब उसमें क्या करें? धान आदि कूटे, अब मूसल आदि से, कल्लड़ आदि से, या चक्की आदि से,
एकाएक ध्यान आदि को कूट रहे हैं। तो इससे जब ध्यान आदि कूटते आप देखिए कितने उसमें कूटने में भी कोई भी जीव आ सकता है, मर सकता है। अथवा कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो है बहुत सारे लोग होते हैं, अब जैनी चलो फिर भी जैनी मान सकते हैं। आजकल तो हालांकि जैनी भी जो है पिसाया आटा 56 भोग आदि का शक्ति भोग आदि का है, अनेक प्रकार के ब्रांड आ गए हैं, वो देते हैं। अन्यथा हम लोग देखते थे बचपन में कि जो है जब आटा पिसाने जाते थे, मतलब गेहूँ पिसाने जाते थे, तो देखते थे कि अपन तो साफ करके ले करते थे, लेकिन जैनेतर अन्य लोग होते थे वो ऐसे ही उनके उनमें जो है इमली क्या क्या जीव रहते थे और डाल दी सारे चक्की में, वो सब पिस जाते, स्वाहा हो जाते। तो ऐसे क्या होते हैं, या कई बार मिट्टी में कर दिया, 5 दिन पहले 7 दिन पहले बीन दी, सो दी, और उसके बाद ले गए 5 दिन बाद, तो उसमें भी घी हो सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम बीज आते हैं तो उसके पहले तुरंत शोधन आदि करना चाहिए, लेकिन उपवास आदि के लिए उनको नहीं करना चाहिए। तो ये आज उपवास है तो क्या करो भैया, लोग यही करते हैं, वैसे आकर क्यों पीछेंगे, जिस दिन उपवास होगा क्या, हाँ उस दिन गेहूँ धोएंगे, उस दिन जो है आटा जो है गेहूँ पीसेंगे, उस दिन सारे मसाले पीस लेंगे, सब सारा काम कस्टम सर्दम काम उपवास करें। क्यों, आज फिर ये ना खाना है नहीं, बनाना है नहीं, चलो कोई करो। तो ध्यान रखिए ये जो है सो जाओ फिर, हैं? सो जाओ सो जाओ। नहीं अभी बताएं क्या करना, तो क्या नहीं करना बता रहे हैं, अब आगे आ रहा है। तो ध्यान आदि कूटना, आशा आदि आटा आदि पीसना, व जल भरना, क्या करना, जल भरना। अब जल पानी तो पीना नहीं, और क्या किया, 10-20 बाल्टी पानी भर के रख लिया। क्या मतलब इतना मायने के अंचना दे रहे हैं, 2 दिन में माली क्या करे, आता ही 2 दिन में तो क्या करे, हाँ जी, आता ही 2 दिन में बोरी कुआ खारा पानी, 24 घंटे, खारा पानी है तो क्या हुआ। तो इसलिए जो है जल आदि भरना है। पंच ये सब क्या है, पंच सून है, ये पंच सून रूप आरंभ नहीं, एक 5 पंच सूनन को, एक झाड़ू लगाना, एक चूल्हा जलाना, एक धान आदि कूटना, एक आटा आदि पीसना, आटा मसाला आदि जो है कूटना पीसना, और अंत में जल भरना, क्या करना, जल भरना। ये 5 पंच सूना है, ये आरंभ के कार्य है, इनको नहीं करना चाहिए। टीवी पिक्चर या नृत्य आदि नहीं देखना, नहीं सुनना। अब टीवी हो चाहे मोबाइल हो कंप्यूटर है, ये सभी जो है आ सकते हैं, तो इनको भी टीवी पिक्चर या नृत्य आदि नहीं देखना, नहीं सुनना है। हाँ जी, हाँ उसको यथायोग देखना, लेकिन उसको भी ज़्यादा नहीं, दिन भर बैठे वहीं चिपके, तो वो भी नहीं करना यथायोग। अरे और भी तो क्रिया है उनको ना। तो टीवी पिक्चर नेट आदि और नहीं देखना, ना ही सुनना। संगीत गीत आदि नहीं श्रवण करना चाहिए जी। प्रयास करें संस्कार ऐसे दें कि जो है ना चलाए, बाकी चला गया तो चला, तो ध्यान नहीं लगाना, नहीं तो सुनने बैठ जाओ और अपनी मजे लेने लगो, वो डांस करने लगो, नृत्य करने लगो, झूमने लगो, है ये हमारे विकारी भाव हो जाए, ऐसा करो तो उसमें हम अपना मन नहीं लगाना। खाली पेट कौन सुनना है जी, खाली पेट कौन सुनना है, सब सुनता है। अब जो है टाइम पास तो करनी है। विवाह बारात में नहीं जाना, उपवास के दिन
शादी ब्याह आदि में फलदान में या अनेक प्रकार की। अरे फिर भी अब जाना पड़ता है। बहुत से लोग अब खाना तो नहीं है लेकिन जाना है, ये जाते हैं। बहुत से लोग जाते हैं लेकिन उपवास आदि के दिन नहीं जाना। हाँ नहीं, उपवास के दिन नहीं। और वैसे तो व्रती आदमी को उस दिन वैसे ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य का दो व्रत है। वो व्रत अभी पढ़ चुके हैं, अन्य विवाह करना तुरंत है, ये सब दोष है। विवाह करा रहे हो, करवा रहे हो, करने वाले अनुमोदन, आप विवाह में अनुमोदन कर रहे हो क्या? अनुमोदना कर रहे हो, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। तो विवाह बारात में नहीं जाना चाहिए। बी कथा, जो 4 प्रकार की बी कथाएं हैं, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये बी कथाएं, इनसे हमारे भाव खराब होते हैं। तो ये बी कथा एवं आर्त रोध ध्यान, आर्त रोध ध्यान नहीं करना चाहिए। आर्त रोध ध्यान नहीं करना चाहिए। आगे आप बता रहे हैं अब क्या करना है। तो 108 नंबर की गाथा है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी। हिंसा में आनंद बनाना, चोरी में आनंद, परिग्रह में आनंद, झूठ में आनंद बनाना। एक क्या है? ये रौद्र ध्यान। और आत्म ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। इष्ट का वियोग हो गए, अब दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, अब कैसे प्राप्त हो वस्तु। अनिष्ट का संयोग हो, अभी कैसे दूर हो। पीड़ा हो गई, अब कैसे दूर हो। निदान, भगवान हम आपके दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे हम सेठ बन जाऊं, साहूकार बन जाऊं, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष आदि, या अगले भाव में राजा बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं। ये सब क्या है? निदान। ये सब जो है आत्मरोध ध्यान है। अब हमें क्या करना है तो बता रहे हैं। धर्मामृतम संतृष्णम, धर्मामृतम संतृष्णम, श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद्वान्यान्, श्रवणाभ्याम भक्तिवितु पायेद्वान्यान्, श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद्वान्यान्, पादएद्वान्यान्, पाद पाय एद्वान यान, ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान ध्यान परोवा, भवतु भवतु वसंतंद्रालु, भवतु। इसमें क्या लिखा है? भवतु वसंत, वायन है वा, हाँ, भवतु वसंतंद्रालु, धर्मामृतं संतृष्णं, श्रवणाभ्यां पिबतु पायेद्वान्यान्, धर्मामृतं संतृष्णं, श्रवणाभ्यां पिबतु पायेद्वान्यान्, ज्ञान ध्यान परोवा,
भगवान् भवतु वसन्नतन्द्रालो तो यहाँ बोल रहे हैं ये बात में एक साथ करिए। एक साथ आराम से एक साथ पढ़िए धीरे धीरे। धर्मामृतं संतृष्णं तो क्या होता है उपवसन संतुष्ण उपवास करने वाला व्यक्ति उत्कंठित होता हुआ श्रवणाभ्याम धर्मामृतम पिबतु कर्णों से धर्म रूपी अमृत को स्वयं पीवे। क्या करें? उपवास करने वाला व्यक्ति उत्कंठित होता हुआ उत्साहित होता हुआ क्या करे? श्रवणाम धर्मामृत पिबतु कर्णों से कान से धर्म रूपी अमृत को स्वयं पिए, स्वयं उसका श्रवण करे और दूसरों को भी पिलावे, श्रवण करावे। और वहाँ अतंद्रालु प्रमाद रहित होकर क्या करना चाहिए? ज्ञान ध्यान परम भवतु, ज्ञान और ध्यान में तत्पर हुए। क्या हुए? ज्ञान ध्यान में तत्पर हुए। शब्दार्थ धर्मामृतम 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 स्याद्वाद वाणी को संतुष्ण उत्कंठित श्रवणाभ्याम कानों से पिबतु स्वयं पीवे, पादे पिलावे। यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है तो स्वयं सुने, अन्यथा हम स्वयं उपदेश सुनाएं। क्या करें? या तो सुने या सुनाएं। तो धर्मामृतम माने शारद वाणी को संतुष्ण उत्कंठित श्रवणाभ्याम कानों से पिबतु स्वयं पीवे, पाए एद पिलावे, वा अथवा अन्यान दूसरों को ज्ञान वस्तु स्वरूप का अध्ययन, एक ध्यान एकाग्रता, परा मन तत्पर, वा मन अथवा, भवतु होवे, उपवसन उपवास करने वाला, अतंद्रालु प्रमाद रहित। क्या करें? उपवास के दिन प्रमाद रहित होकर एकाग्रता से क्या करना है? शारद वाणी को कानों से सुनना है और दूसरों को सुनाना है और ज्ञान ध्यान में हमेशा क्या करना है? तत्पर रहना है। विशेषार्थ
ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन, ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहने वाले, साधवा धर्म से विभूषित, ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहने वाले, साधवा धर्म से विभूषित आचार्यों ने रोज दो उपवास, शिक्षा व्रत का परिपालन करने वाले, साधवा धर्म से विभूषित आचार्यों ने रोज दो उपवास, शिक्षा व्रत का परिपालन करने वाले, पाप भीरु धर्मनिष्ठ, पाप भीरु धर्मनिष्ठ श्रावकों की क्रिया से, श्रावकों की क्रिया से परिचित कराते हुए कहा है, परिचित कराते हुए कहा है कि योग त्रय से उत्साहित, पाप भीरु धर्मनिष्ठ श्रावकों की क्रिया से परिचित कराते हुए कहा है कि योग त्रय से उत्साहित, क्या योग त्रय से उत्साहित, मन वचन काय के योग त्रय से उत्साहित, कोई भी काम करें भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, मन से भी उत्साह होना चाहिए, वचन से भी होना चाहिए, काय से भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि घूमते घूमते आ जाए, सोते साथे उपदेश सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घूमते आ जाए, सो के उठते आ जाए, तो ऐसे नहीं। या व्यक्ति तो धर्म की क्रिया करते करते सो जाता है, व्यक्ति झपकी ले देता है, तो उत्साह नहीं, बेमन से आया है। जो उत्साह से आएगा वो कभी उसको नींद नहीं आएगी, उसका ध्यान धर्म की क्रिया में होगा। तो इसलिए क्या बोला, योग त्रय से उत्साहित। तो कोई भी क्रिया करो धर्म की, वो उत्साह से। हाँ, भाव की क्रिया करो वो अनुत्साह से करो। कई बार व्यक्ति करना पड़ती है, करना नहीं चाहता, करनी पड़ती है, तो इसलिए। लेकिन होता क्या, पाप की क्रिया उत्साह से और पुण्य की क्रिया अनुत्साह से। और होना क्या जी, पाप की क्रिया अनुत्साह और पुण्य की क्रिया उत्साह से। जिसका संसार ज्यादा है, जिसको संसार में भटकना है, वो क्या करता है, पाप की क्रिया को उत्साह से करता है, और धर्म की क्रिया को या तो करेगा नहीं, वो करेगा तो अनुत्साह से। और जिसका जो है संसार कम है, जो जिसका कल्याण होने वाला है, वह व्यक्ति क्या करता है, पाप की क्रिया है तो करती नहीं है, या करना पड़े तो अनुत्साह से करेगा, लेकिन धर्म की क्रिया उत्साह से करता है। तो इसलिए योग त्रय से उत्साहित, आह्लादित, आह्लादित मतलब जो है उत्साहित होना, प्रसन्न से, अंदर से आह्लादित, आह्लादित, उत्साहित। और अब उत्साह है लेकिन आनंद आ रहा हो तो भी वो क्रिया में नहीं आएगी। तो उत्साह भी होना चाहिए और आनंदित भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्साहित आह्लादित होते हुए अपने कर्णपुटों से, कर्णपुटों से धर्मामृत का पान, धर्मामृत का पान धर्मामृत का पान स्वयं करें,
और अन्य श्रद्धालु भव्य आत्माओं को करावें, स्वयं करें और अन्य धर्म श्रद्धालुओं, अन्य धर्म श्रद्धालु भव्य आत्माओं को कराएं। स्वयं भी करना है और अन्य जितने भी धर्म के श्रद्धालु हैं भव्य आत्मा जी उनको भी करावें तथा आलस्य से पूर्णतः मुक्त होकर, आलस्य से पूर्णतः मुक्त होकर अहर्निश हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन, अहर्निश हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हुए आत्म स्वरूप की साधना, आत्म स्वरूप की साधना करें। अभिप्राय यह है कि ग्रह कार्यों से मुक्ति होकर, ग्रह कार्यों से मुक्त होकर स्वरूप में अनुरक्त रहें, ग्रह कार्यों से मुक्त होकर स्वरूप में अनुरक्त रहें। परिभाषा। संत कृष्ण किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति योग तरह से, किसी कार्य के प्रति योग तरह से उत्कंठित होने को, उत्कंठित होने को संत कृष्ण कहते हैं। किसी कार्य के प्रति योग तरह से उत्कंठित होने को संत कृष्ण कहते हैं। अतंद्रालु, अतंद्रालु 15 प्रमादों से मुक्त, 15 प्रमादों से विमुक्त तथा ज्ञान ध्यान तपस्या में अनुरक्त, ज्ञान ध्यान तपस्या में अनुरक्त होने को अतंद्रालु कहते हैं। 15 प्रमाणों से विमुक्त तथा ज्ञान ध्यान तपस्या में अनुरक्त होने को अतंद्रालु कहते हैं। उपवास के दिन श्रावक को क्या क्या कार्य करना चाहिए? उपवास के दिन श्रावक को एकांत स्थान में, उपवास के दिन, इसलिए हम शास्त्र पढ़े पुराने पुराणों में फलाने महापुरुष उपवास के दिन विशेष साधना के लिए जंगल में गए, पहाड़ पर गए, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इसलिए उपवास के दिन श्रावक को एकांत स्थान में मुनि भक्त आत्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। जैसे मुनि क्या करते हैं, उपवास में एकांत में अपने साधना करते हैं, तो ऐसी उपवास में श्रावक को एकांत स्थान में मुनि भक्त आत्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। नंबर 1, मौन व्रत के साथ स्वाध्याय में निरत रहना चाहिए। मौन व्रत के साथ स्वाध्याय में निरत रहना चाहिए। नंबर 2, धर्म एवं धर्मात्माओं की
चर्चा वार्ता सुनना चाहिए। इनकी सांसारिक लोगों की नहीं, ये तो बैठ के गप्पों में बातें करने, तो वो नहीं, धर्म एवं धर्मात्माओं की चर्चा वार्ता सुनना चाहिए। तीसरा, गृह त्याग कर मंदिर, जिस दिन उपवास हो क्या करना चाहिए, उस दिन घर का त्याग कर दो। गृह त्याग कर मंदिर में, धर्मशाला में। कल ऐसी बात आई थी प्रधान जी, यदि उपवास करते हैं, आज वही बात आ रही है, तो जो है यदि कोई मंदिर में रहना चाहे तो वो रह सकता है। आप देखिए स्थान जो है उनकी यहाँ एक परंपरा है कि जिस दिन जो उपवास होता है, रोसद होगा, तो वहाँ क्या करते हैं, वहीं स्थानक में पुरुष वाले पुरुष रहेंगे और महिलाओं में, ये सब हमारी परंपरा है। ये सब क्या है, हम लोगों ने बंद कर दी है उन परंपराओं को, वो अभी भी कायम रखते हैं। ये सब परंपरा हमारी है, इतिहास हमारे पूरे उठा के देखिए, पुराण पूरे भरे इन चीज़ों में। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, गृह त्याग कर, क्योंकि घर में रहोगे, अब वहीं खाना बन रहा है, वही सब पाप कार्य हो रहे हैं, तो आपका जो है आप भी उसमें सम्मिलित हो जाओगे, आपका मन वचन का है उसी में चले जाए, तुरंत का तृमना हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, जिस दिन उपवास हो क्या कर दिए, गृह का त्याग, मंदिर में रहना है या धर्मशाला में रहना है। साधु निवास हो, क्या हो, साधु निवास हो या बसती का, या बसती का कोई साधु निवास, जिसे बसती का भी कहते हैं, जिसे नसिया भी कहते हैं। नसिया होती है नगर के बाहर बड़ा सा स्थान होता था जहाँ पर जो है व्यक्ति रह करके अपनी साधना, इसलिए एक तो जो है जो कोई भी साधु संतों की समाधि होती है तो उनकी वो निषदी का होती है, इसलिए नसिया कहते हैं। निषदी का मतलब जो उनके यहाँ संस्कार हो, छतरी बनी हो, उसको निषदी, तो वो ही निशी होती है ना, पहली निशी, दूसरी निशी, तीसरी निशी, निशी से ही नसिया, पहली नसिया, दूसरी नसिया, तीसरी, तो ऐसी वो नसीहत। वहाँ पर रह करके एकांत में साधना करो, समाधि की साधना करो, श्रावक की जो है व्रतों की साधना करो, मुनि की साधना करो। तो ये साधु निवास, बसती का या निर्जन एकांत स्थान में साधना करनी चाहिए। नंबर 4, स्वकल्याण के साथ, स्वकल्याण के साथ विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना मानना चाहिए। जैन धर्म में यही विशेषता है कि वहाँ स्वार्थी नहीं होते, वहाँ स्व और पर कल्याण, इसका स्व और पर कल्याण। अन्यथा अन्य धर्मों में वे भक्त बनो हमारी, बस भगवान नहीं बनना है, भक्त बन जाओ, शिष्य बने रहो। लेकिन यहाँ कहते भक्त नहीं, भगवान ही बनना है, केवल शिष्य ही नहीं बनना है, अपितु हमें गुरु भी बनना है, साधक ही बनना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, स्व कल्याण के साथ साथ विश्व के कल्याण की, विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना। और यही कारण है साधुजन विहार करते हैं। क्या करते हैं, विहार करते हैं। और जब विहार करते हैं तो उसमें सभी जन जन के कल्याण की भावना है, हमारा भी कल्याण हो, हमारे भी निर्दोष व्रतों का पालन हो और सभी के। नहीं तो एक स्थान रुक जाएंगे, एक स्थान रुक जाए साधना करें तो उससे दोनों नुकसान होंगे। एक स्थान पर रुकने से दो नुकसान, अपनी साधना में भी, अपनी साधना की भी विराधना होगी और दूसरों के लिए भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत जन जो क्या करते हैं, अपनी साधना और प्रभावना के लिए क्या करते हैं,
विहार आदि करते हैं और अपना जो है स्वयं कल्याण और विश्व का कल्याण करते हैं। आपको पता होगा परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव जो है उनका एक पंचसूत्री यात्रा होती थी। जब भी वह विहार करते थे पंचसूत्री हिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, ये पंचसूत्री उनकी यात्रा चलती थी। और उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से लाखों लोगों को धर्म की मार्ग पर लगाया, लाखों लोगों का उन्होंने कल्याण किया। तो ये जो है संत महापुरुषों की विशेषता होती है। तो ऐसे स्व कल्याण के साथ साथ विश्व के समस्त प्राणियों की कल्याण की भावना चाहिए। नंबर 5, धर्म एवं धर्मात्मा से स्नेह रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ऐसा नहीं कि अपने आप से स्नेह रखना, धर्म से भी और धर्मात्मा से भी, धर्म से भी धर्मात्मा से। और यही कहने की आचार्य समर्थ बुद्ध स्वामी ने कहा है, ना धर्मो धार्मिक बिना, ना धर्मो धार्मिक बिना। धर्म कब तक है? जब तक धार्मिक लोग होंगे। धार्मिक लोग समा, धर्म भी समा। शास्त्रों में लिखा है धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा। क्या रहेगा? धर्म पंचम काल के अंत क्यों? पंचम काल के अंदर धर्मात्मा भी रहेंगे और जिस दिन धर्मात्मा समाप्त होंगे उस दिन धर्म भी समाप्त। इसलिए धर्म एवं धर्मात्मा से इसलिए रखना। ऐसा नहीं धोबी कुत्ता नाव जान दे गुर्राव। धोबी को देख कर गुर्राता है, नाव को देख कर गुर्राता है और कुत्ता को देख। ऐसे हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं साधन में सामने देख करके गुर्राने लगेंगे हैं, ईर्ष्या देश करने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। ये धर्म और धर्मात्मा से क्या करना है? इसलिए करना। पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम को बढ़ावे। तो एक ऐसी भावना होगी। तो धर्म और धर्मात्मा से क्या करना है? इसलिए 6वां, जमीन, पाटा, चिटाई पर ही विश्राम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपवास के दिन ऐसा नहीं डल्लप की गद्दों पर सो रहे हैं, क्या अनेक सुविधाओं में सो रहे हैं, तो वो नहीं। बोले जमीन सबसे अच्छा, अथवा पाटा पर या चिटाई पर, क्योंकि सुख सुविधाओं में सोगे तो उससे आपको अनेक प्रकार की जो है ब्रह्मचर्य आदि में जो है दोष लग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोष लग सकते। इसलिए जमीन पर, पाटा पर, चिटाई पर और साधु सोते हैं या एक करवट से। कैसे? एक करवट से। कैसे? एक करवट देते हुए उनको सीधे डंडे की समान, सीधे नहीं सोना चाहिए, कमर के बल नहीं और पेट के बल भी। कमर के बल सोगे, पेट के बल सोगे, नियम से आपको दोष लगेंगे, समझिए ना। पेट के बल भी नहीं सोना है और कमर के बल भी नहीं सोना है। कैसे सोना है? करवट से, समझ गए ना। तो जब जमीन, पाटा, चिटाई आदि पर विश्राम करना। इस पर सोगे तो गहरी नींद नहीं सोगे, कुंभकर्ण की कच्ची नींद सोगे। हाँ, अन्यथा सो गए कुंभकर्ण की नींद और सपने में देख रहे हो क्या? सपने में देख रहे हो क्या? रसगुल्ला खा रहा हूँ, कचौड़ी खा रहा हूँ, समोसा खा रहा हूँ आदि आदि। या और भी हम कोई दुकान चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई और भी पाप के कार्य कर रहा है। इसलिए क्योंकि आप जो है शुभ सुविधाओं में सोए थे। इसलिए जमीन, पाटा, चिटाई पर ध्यान रखिए। जब भी हम कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं, विधान करते हैं, चाहे वो सिद्ध विधान हो, चाहे वो पंचकरण हो, चाहे और भी कोई विशेष,
तो कहते जितने दिन हम विशेष पूजा करते हैं सात्विक शुद्ध भोजन करना चाहिए। एक अल्पाहार एक टाइम अच्छा है। बहुत से ऐसे उदाहरण थे, 8 दिन का विधान है, 8 दिन का उपवास करते हैं। यदि हम इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई फलाहार से करता है, वो भी नहीं कर सकता तो एक टाइम अनाज आदि को लेता है। जमीन पर, पाटा आदि पर, चटाई आदि पर वह क्या करता है, विश्राम करता है। ब्रह्मचर्य आदि का वह पालन करता है। रात्रि में 4 प्रकार के वह आहार आदि का त्याग करता है। तो ऐसे जो है वह नियम होते हैं। तो इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। 7वां भाव पूजन एवं ध्यान करना चाहिए। यदि आपका मन लगता है, मन एकाग्र है, तो आप क्या कीजिए, उस दिन पूजन ना करें, भाव पूजा कीजिए, उपवास है क्या कीजिए, भाव पूजन। भाव में से अपनी क्या करें, भगवान की भक्ति आराधना भगवान करें। तो पूजा करोगे तो उसमें भी आरंभ सारंभ होता है। पानी जीतोगे, पानी भरोगे, गर्म करोगे, ये करोगे, जीवन सब। यदि आपका मन लगता है, द्रव्य पूजा क्यों करते हैं? श्रावक के लिए द्रव्य पूजा करें, क्यों? क्योंकि वह मन उसका चंचल है, 24 घंटे पाप काम में लगा रहता है, विषय कसा में, इसलिए उसका मन पूजा में भागता है। तो इसलिए क्या करते हो, पूजा से भागता है। तो इसलिए पूजा में मन लगे, इसलिए वो द्रव्य चढ़ाते हैं। यदि आप मन को एकाग्र कर लिया है तो आपको जो है भाव पूजा कीजिए, क्या कीजिए, भाव कीजिए। वैसे मुख्य रूप से भाव पूजा के अधिकारी मुनिराज हैं। तो भाव पूजन एवं ध्यान करना चाहिए। 8वां पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उपवास दिन, क्योंकि अभी वह उपवास के अन्य दिनों में वह कोई उसका पूर्ण से ब्रह्मचर्य नहीं है। उसने नियम संतोष सुधार संतोष व्रत दिया है। कौन सा? सुधार संतोष व्रत दिया। अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सबके लिए बुरे कार्यों के उसने नियम लिया है। लेकिन अपनी पत्नी है, लेकिन उपवास के दिन क्या करता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 9 नंबर क्षेत्रादि गमनागमन की मर्यादा कर सीमित स्थान में। क्षेत्र आदि गमनागमन की मर्यादा कर। आज उपवास है, आज हम जो है घर से बाहर नहीं जाएंगे अथवा मंदिर तक ही जाएंगे, समझिए ना, या साधु संत के पास ही जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र आदि की क्या करना है, गमनागमन की मर्यादा कर सीमित स्थान में, जितना कम से कम हो सीमित स्थान में धर्म ध्यान पूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। धर्म ध्यान पूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। धर्म को अमृत की उपमा क्यों दी है? धर्म को अमृत की उपमा क्यों दी है? धर्म का सेवन करने से सामान्य लोगों में ख्याति है कि अमृत का रसपान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो यहाँ बोला धर्म का सेवन करने से आत्मा, धर्म का सेवन करने से आत्मा अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। जितने भी धर्मात्मा हुए, जिन्होंने धर्म को धारण किया, उन्होंने उनका जीवन कैसा हो गया, अजर अमर। वह या तो मोक्ष को प्राप्त हुए, यदि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए तो स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग में भी कैसे हो जाते हैं, अमर। और कैसे अमर होते हैं? ऐसे अमर नहीं बिल्कुल उनकी मृत्यु ही होगी, मृत्यु तो होगी, लेकिन उनकी जो समय सीमा फिक्स है उसके बीच में नहीं होगी। यदि उनकी 1-2 साल की आयु है
तो उतनी उनको भोगनी है। मन जो नारकी और देवों की फिक्स है, उसमें उनका अकाल मरण नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य और त्रियंजों का अकाल मरण होता, तो इसलिए वो उस अपेक्षा से वो क्या है, अजर है। ठीक है ना। तो धर्म का सेवन करने से आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अक्षय पद, ऐसे पद, सिद्ध पद, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे वह अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्म को अमृत की उपमा, धर्म को अमृत की उपमा दी गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ऐसा मैं उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए उपवास के दिन और क्या करना चाहिए इसके बारे में जाना। हम सभी इसको बड़े ध्यान से हमने सुना, इसका चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में उतार करके अपने श्रेष्ठ उपवास के फल को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।